हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। ये तो हमें अब ट्रैफिक जाम मिल गया यहाँ पर। जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। हम बद्रीनाथ धाम में ही हैं अभी, और ये हमारा कोई प्लान नहीं था वीडियो बनाने का एक और, क्योंकि हम दर्शन कर चुके थे, आपको दर्शन करा चुके थे। लेकिन उसके बाद पता चला अभी वापसी में जब जा रहे थे तो हमारे कुछ जो अनमोल रत्न कह सकते हैं आप इनको, जिसमें कि मैं नितिन भाई को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें चंदन भाई जी से बात कराई। और हमें पता चला कि यहाँ पर अभी वापस जाते टाइम कर्णप्रयाग वाला रोड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। तो आज ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ से अभी हम वापस जाएंगे कर्णप्रयाग वाला रास्ता क्योंकि ब्लॉक है, तो चमोली से हम चोपता होते हुए दूसरे रूट से जाएंगे। ये नया रूट भी आपको पता चल जाएगा कभी आप अगर ऐसा फंस जाए। और यहाँ पर अगर आप फंसते हैं तो भी ठीक है, नहीं फंसते हैं तो यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, उनके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए अभी यहाँ से चलते हैं। जब आप माना तक पहुंच जाते हैं और माना से वापस आते हैं तो एक रूट जाता है बद्रीनाथ मंदिर के लिए, और ये दूसरा रूट इन्होंने बना दिया है सीधा जोशीमठ के लिए। लेकिन यहाँ जैसा कि मैं देख रही हूँ रूट बनाया तो है, लेकिन पूरा जंगल था यहाँ पर, पेड़ बहुत थे, वो सब साफ हो गए हैं। मुझे लगता है जब अगले साल हम यहाँ पर दर्शन करने आएंगे तो इसका पूरा नक्शा ही बदल चुका होगा। पिछले 17 घंटों से लगातार बारिश चल रही है। तो चलिए, राहत की सांस मिली हमें, क्योंकि चंदन भाई जी से भी बात हुई और उन्होंने बताया है कि ये रास्ता क्लियर हो चुका है। आप जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से आप वापस चले जाइए। तो हमें अदरवाइज यही लग रहा था कि यार आज तो हमें घर जाना था, बच्चे अकेले हैं। हमारे साथ ना हमेशा यही होता है कि हम कुछ एक टाइम लेकर चलते हैं कि हम 2 दिन का स्टे अभी भी मान के चले थे हम, लेकिन हम 1 ही दिन का स्टे किया है। अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि टेंशन हमेशा यही रहती है कि घर पे बच्चे अकेले हैं, फोन आते रहते हैं, उनके शक्लें बनाई होती है उन्होंने। तो एनीवेज हमें लगा कि आपके लिए कुछ ना कुछ हम जो भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हम दे पाए वो हम दें। जनरली यही होता है जब हम पहाड़ों पर आते हैं, स्पेशली इन मानसून, तो लैंडस्लाइड्स होती हैं। हमारे माइंड में भी था कि हम मानसून में जा रहे हैं तो बीच में रास्ता बंद मिल सकता है, लेकिन वो कुछ घंटों के लिए होता है। कल भी जब हम आ रहे थे तो हमें रास्ते में आधा घंटा 1 घंटा इस तरह का स्टॉपेज हमें लेने पड़े थे, लेकिन वो खुल जाता है। तो आज भी यही हुआ कि रात, क्योंकि पिछले 17 घंटे से बारिश चल रही थी तो ऑफकोर्स लैंडस्लाइड तो होनी थी, बट वो क्लियर हो गया है। तो अभी हम इसीलिए जा रहे हैं। रास्ते में कुछ भी ऐसा होगा अगर, हाँ, हमने सोचा था कि हम दूसरे रास्ते से जाएंगे तो कुछ चीजें और हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, वो नहीं हुआ। एनीवेज वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट ये ज्यादा जरूरी था। अभी फिलहाल देखिए रास्ते बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको इतनी खूबसूरत ये नेचर देखनी है तो आपको मॉनसून में ही आना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेकर।
हम वैसे भी अपनी जिम्नी के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन हमसे ज्यादा बहुत सारे लोग और भी एक्साइटेड हैं जानने के लिए इसका रिव्यू। देखिए माइलेज पे जरा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसका। और ये हमें हिल्स पर, मतलब बद्रीनाथ जी आना कोई आसान बात नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और इसीलिए जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल थम्स अप है, जल्दी से ले लो और बुकिंग करा लो। जिसने बुकिंग करा लिया वो ले लो, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो कि थार लेनी है या जिम्नी। ऑफ कोर्स जिम्नी लेनी है। जब पता चली गया है कि रोड खुल गया है तो हम अपना पूरा एंजॉय करके जाएंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये व्यू, और सामने इतना ऊपर से बहता हुआ ये झरना। ऐसे बहुत सारे मिले हमें रास्ते में, लेकिन अब हम सारे तो नहीं दिखा सकते। भी काम चल रहा है, देखिए मलबा हटाया जा रहा है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। ये तो हमें अब ट्रैफिक जाम मिल गया यहाँ पर। आगे देखकर आते हैं कितनी देर का स्टॉपेज है ये, क्योंकि हमें तो बताया था कि खुल गया है ट्रैफिक। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा जाम जो लगा हुआ है, अभी मैंने चंदन भाई जी से दोबारा बात की, ये वो वाला नहीं है। अभी हम नंद प्रयाग से थोड़ा सा पहले है और ये वहां पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। वो कह रहे हैं कि बीच बीच में इस तरह से मलबा गिर रहा है तो रास्ता क्लियर कर रहे हैं, तो ये भी अभी 10-15 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो मैं वापस जा रही हूँ अपनी गाड़ी की तरफ। बाकी सब ठीक है। इस जिम्नी में ना ये बड़ा पंगा है, सीट बेल्ट लगा लो उसके बाद भी ये 1 मिनट तक टू 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 करती रहती है जब भी स्टार्ट करोगे आप। और ये करती है रियर सीट्स के लिए। अब उनको इसको पता होना चाहिए ना कि पीछे कोई नहीं बैठा है, फिर भी। एनीवेज चलिए हम अब वापस जा रहे हैं चमोली वाले रास्ते से, क्योंकि जो लोग रात को हमें मिले थे जब हम डिनर ले रहे थे, डिनर लेके हम वापस आ रहे थे अपने होटल की तरफ, तो वहां पे जस्ट ये अपनी जिम्नी स्टार्ट करने जा रहे थे, तो इनके पास ही वो कुछ लोग आए और उन्होंने इनसे बात करना शुरू किया। मैंने एक रील भी डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो फिर वही जिम्नी देखकर वापस से रुके अभी, और उन्होंने हमें बताया कि ये रास्ता नहीं खुलने वाला है, चमोली वाले रास्ते से जाइए, हम भी जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच उनको भी, जिन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी और हमारा टाइम सेव हो गया। अब हम वापस जा रहे हैं। हम वापस आ गए हैं चमोली, और ये देखिए एक जो सीधा ऊपर रास्ता जा रहा है वो जा रहा है बद्रीनाथ जी के लिए, और ये नीचे वाला जा रहा है चमोली से गोपेश्वर। रास्ता बेशक लंबा है, नैरो है, लेकिन है खूबसूरत। मुझे लगता है एक अच्छे ट्रैवलर को हर हालत में, चाहे कुछ भी हो, एंजॉय करना चाहिए। ये फॉर्च्यूनर गलती से हमारे आगे आ गई है, और बहुत देर से हमारे आगे है, क्योंकि रोड नैरो है, ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ये जो गाड़ी आगे जा रही है हमारे आगे, और कहीं से भी मुझे नहीं लग रही है कि ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अंदर बैठा है उसमें, लेकिन जब अभी गाड़ी रुकी, फंसी इवन, तो निकालने के लिए उसमें से पीछे से एक गनर निकला विद शॉर्ट गन, और वो लोगों को सबको ऐसे दिख रहा था डराने के लिए, जैसे डराते हैं ना, एक रॉब जमाने के लिए कि सब हट जाओ, बस मुझे जाने दो। तो भाई देखो, ऐसे मत डराओ। आगे एक पंच थी, उस बेचारे ने उसकी वजह से गाड़ी अपनी गड्ढे में डाल दी। हाँ, इनफैक्ट बड़े मुश्किल से वो निकला, बड़ी मुश्किल से उसकी गाड़ी निकल पाई। हाँ, तो ये ऐसे मत करो भाई, ठीक है, तुम गनर रख रहे हो, जो भी है। आता है, स्लो टाइम भी आता है, अभी अच्छा है, एटीट्यूड, दिस इज एटीट्यूड एक्चुअली। इसे कहते हैं किस्मत। सामने हमें रोड पे दिख रहा है ट्रक क्रॉस करता हुआ, ये वही पैच है जहाँ पर हम रुके हुए थे। अब वहां से भी ट्रैफिक चल पड़ा है और हम इस तरफ आ गए हैं। हमारी किस्मत खराब है यार सीरियसली, क्योंकि ये रोड बहुत नैरो है, और यहाँ तो एक गाड़ी आगे जाएगी तो बस उसके पीछे पीछे ही चलना है फिर। बेशर्मी की इंतहा। जो गनर वाले जो गाड़ी में लोग बैठे हुए थे ना, ओपनली सड़क पे, मतलब इस तरह से टॉयलेट कर रहे थे कि मतलब हम गाड़ी से जा रहे हैं तो क्या ही बोलूं मैं,
सीरियसली मतलब इतना हमें नजर इधर करनी पड़ी है। ये शर्म नहीं है basically बिल्कुल भी लोगों को, ये हराम के पैसे का गरूर होता है। और लोगों की आंखों में शर्म नहीं है सच में। हम अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कौन से रोड पे हैं, क्योंकि हम एक ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ आए हैं और गूगल दिखा रहा है अभी 1 hour 16 minutes टू रीच रुद्रप्रयाग। और लोगों से भी पूछा हमने कि रुद्रप्रयाग का रास्ता यही है, तो बताया तो यही है, लेकिन अब ये एकदम से हाईवे आ गया है, तो अब ये कौन सा वाला हाईवे है समझ नहीं आ रहा है। आज हम सच में बुद्धू बन गए हैं। फाइनली हमें समझ में आ गया है कि गूगल ने हमें घुमा फिरा के वो वाला पैच निकाल के आगे वापस उसी हाईवे पे डाल दिया है। ये अच्छा हुआ हमें ये सड़क तो चौड़ी मिल रही है, क्योंकि वो बड़ा इरिटेटिंग रास्ता था। अच्छा हुआ हम वापस यहाँ पर आ गए। अब थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है, क्योंकि सुबह हम 5:30 बजे के चले हुए और अब हम यहाँ पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग क्रॉस करके। यहाँ पे हमें शंग्रीला होटल मिला है, क्योंकि बीच में ना खाने पीने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं और भूख बहुत तेज़ लगी है, क्योंकि 3:30 बज चुके हैं। खाना खा लेते हैं, क्योंकि गूगल अभी दिखा रहा है हमें 5.5 घंटे और लगने वाले हैं, तो हम 8 साढ़े 8 के बीच शायद पहुँचेंगे। लेट्स सी, चलिए खाना खा लेते हैं। चलो ये अच्छा है कि ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है लिखा हुआ है, क्योंकि बड़ी क्विक सर्विस है यहाँ पे। हमने आके इनको बोला, हम इतने वॉशरूम गए थे तो हमने कहा हमें फ्रेश होते हैं, इतने आप फटाफट से जो आपके पास अच्छा रेडी हो नॉर्थ इंडियन फूड में वो हमें खिला दो। और इन्होंने हमें दाल और कड़ी, रायता दिया है, रोटी, और साथ में ये इन्होंने कुछ स्पेशल यहाँ का मरचा बता रहे हैं, मरचा के और कद्दू के पत्तों की सब्जी। तो देखने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, खाना खा के बताते हैं कैसा है, लेकिन सर्विस बहुत अच्छी है। हमने सोचा था कि रास्ते में ना खाना, क्योंकि ड्यूरिंग जर्नी अगर आप ज़्यादा खा लो ना तो नींद आती है रास्ते में, और अभी 5.5 घंटे और चलना है, तो हमने डिसाइड किया था एक रोटी खाएंगे। पर खाना सच में इतना टेस्टी था कि हम 2 रोटी खा गए। और आपको तो पता है हमारी कमज़ोरी, ये गुलाब जामुन जहाँ हमें दिखते हैं, हमने बस पूछा था कि मीठे में कुछ है, मना कर देते तो भी चलता, पर उन्होंने कहा गुलाब जामुन। अब हम गुलाब जामुन को मना नहीं कर सकते। और साथ में हमने इनसे फिर हमें लगा कि जब इतना अच्छा खाना है तो अगर यहाँ रहने का ऑप्शन मिल जाए तो भी अच्छी बात है ना। हम अपनी आदत से बाज नहीं आते ना, तो हमने इनसे पूछ ही लिया कि भाई रूम्स आपके पास हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा दिख रहा था बाहर से ही। एक रूम हमें देख लेते हैं इनका, उससे पता चल जाएगा कि बाकी रूम्स कैसे होंगे। बाहर बड़ा अच्छा एम्बियंस बनाया हुआ है इन्होंने, बैठने के लिए सिटिंग भी है, पार्किंग प्रॉपर है। ऐसी जगहों पे ना पार्किंग की थोड़ी समस्या लगती है। टोटल बता रहे हैं ये 24 रूम है इनके पास, डबल बेड, 3 बेड, 4 बेड। तो देखते हैं अभी कौन सा वाला रूम दिखा रहे हैं हमें। तो ग्राउंड फ्लोर पे, भैया ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है ना कोई, नीचे कोई रूम नहीं है, आपको सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आना है। यहाँ पर भी बाहर रूम्स के बाहर इन्होंने सिटिंग एरिया दिया हुआ है और व्यू तो अच्छा है। ये तो 4 बेडेड ये प्लस एक ये, 5 लोग आराम से, पूरा फैमिली रूम बन गया। ये रूम काफ़ी बड़े बड़े हैं इनके। फुल्ली एसी ऑप्शन है, एसी नहीं चलाएंगे तो रेट कम हो जाएगा। अभी क्योंकि ऑफ सीजन है तो इन्होंने बताया है कि ऑफ सीजन में ये डबल ऑक्यूपेंसी वाला जो रूम है वो अभी 50% ऑफ तक दे रहे हैं। तो वैसे जनरली सीजन में तो वो आपको पता है कि कुछ भी रेट हो सकता है, 5,000 4,000, लेकिन अभी वो 50% होके तो आपको 2,000 तक में विद ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। प्रॉपर्टी देखने से पता चल रहा है कि काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टी है, लेकिन रूम्स देख के समझ में आ गया कि रूम्स मेंटेन्ड हैं, वो ज़रूरी है। फ्रेशनेस एक आ रही थी रूम्स में। और रुद्रप्रयाग में क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है, इस जगह पर इस तरह का ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है तो मुझे लगता है कि ले लेना चाहिए। ये मैंने इसलिए भी देखा है क्योंकि जो हमारे गेस्ट आते हैं 4 धाम के लिए, उन्हें भी हम यहाँ पर एक स्टॉपेज देते हैं, तो एक ऑप्शन हमारे पास हो गया है। एक और ज़रूरी बात कि मैंने इनको बोल दिया है कि हमारे वीडियो का जो भी रेफरेंस देंगे उनको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो ये मान गए हैं। हम इतना थके हुए थे कि हमें पता ही नहीं था, हमने बस गाड़ी रोकी चाय पीने के लिए, लेकिन जब हम रेस्टोरेंट के पीछे वाली साइड आए तो हमें पता चला हम तो देवप्रयाग में बिल्कुल संगम के पास है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा हमें यहाँ से भी मिल गया। थकान थोड़ी सी कम हो गई है। 5 बज चुके हैं और मुझे लग रहा है कि 3 साढ़े 3 घंटे अभी और लगेंगे, तो हम 8:30 तक भी अगर घर पहुँच जाएँ तो खुशी होगी। फाइनली हम एंटर कर गए हैं ऋषिकेश में, और बस अब 1 घंटा और देहरादून जाने के लिए।
वेल डन कह सकते हैं इसको। जैसा कि अभी इसने दिखाया कि हमने टोटल आई थिंक 29.5 घंटे हम लोग सिर्फ ड्राइव ही कर रहे थे। टिया हमें नीचे रिसीव करने आ गई है। फाइनली हम घर पहुंच गए हैं 8:30 बजे। तो कल सुबह हम 5:30 बजे चले थे। चलते मतलब पूरा ड्राइविंग आज इसने दिखाए हैं 29.5 घंटे। बाकी शायद ही हम 6 घंटे की नींद मिली थी हमें, बाकी तो हम चलते फिरते ही रहे हैं। इसके बारे में मुझसे ज़्यादा तो क्योंकि जो चलाने वाला है वो ज़्यादा अच्छे से बता सकता है कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, तो हम इनसे बात करते हैं। पूरी डिटेल तो मैं इसकी वर्ड ऑफ व्हील पे दूंगा। बस अभी मैं इतना कहूँगा कि जितना जो जब ये हमने परचेज की थी तो एक डर था, बट हमारा वो डर बिल्कुल गलत निकला और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। बस मुझे लगता है हमने जितनी कवरेज इन वीडियोस में की है, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हैं, वो आपको भी काम आएंगी। और सच में हमारा ये ट्रिप थकावट वाला तो होता ही है हमेशा, हमारी शक्ल से भी पता चल रहा होगा, लेकिन हमें बहुत मज़ा आता है जब आपके कमेंट्स मिलते हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए जल्दी से, आपको कैसे लगे हमारे वीडियोस, और लाइक शेयर ज़रूर करें। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे, जय बद्री विशाल। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।